हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन आपका बैटरी और कैपेसिटर के बीच का। अभी बैटरी और कैपेसिटर दोनों तो चार्जिंग डिवाइसेस हैं, स्टोर करती हैं आपके पावर को, एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। लेकिन इन दोनों की क्या वजूहत हैं कि बैटरी और कैपेसिटर का नाम अलग अलग है और उनकी दोनों की माना जो है रिप्रेजेंटेशन ये वो तकरीबन एक जैसी है, लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों पे इनका यूजेज होता है। और क्या फ़र्क है वो आज देखेंगे और कंपैरिजन में देखेंगे किस वजह की बुनियाद पे इनको जो है हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि कैपेसिटर जो है यहाँ यहाँ और इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बैटरी जो है इस वजह की बुनियाद पे हम जो है इस जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, न कि दूसरी जगह। सही है। तो पहले चल के हम देखते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर जो बेसिकली आप देख सकते हैं ये डिफरेंट रेटिंग के कैपेसिटर होते हैं, डिफरेंट माना कंस्ट्रक्शन के, उनके इंसुलेशन पर्पस के बेस पे उनको डिफरेंट हम कैटेगराइज करते हैं। बड़े से बड़े और छोटे छोटे कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि देख सकते हैं छोटी छोटी रेटिंग के, माइक्रो मिनी रेटिंग के। अब कैपेसिटर जो होता है वो उसको हम कंडेंसर भी कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फील्ड में। माना ये क्या इसको करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। माना इसमें चार्जेस स्टोर हो रही होती हैं। सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है वो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही होती है। और ये जो है बैटरी जो है और लाइकली बैटरी जैसे ही होता है, लेकिन क्या होता है इनके डिफरेंट पर्पस माना कामों की वजह से इनको डिफरेंट जगह पे, जैसे कि बैटरी आप देख सकते हैं वो केमिकल रिएक्शन स्टोर करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज़ करती है। सही है। माना वो केमिकल फॉर्म में जो है केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में आपका जो है स्टोर करी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर कर रहा होता है। और दूसरी बुनियादी इसमें वजह यह है कि इसमें जो होता है रिलीज पावर वेरी स्लोली। कैपेसिटर जो होता है वो जो होता है तेज़ पावर को आपको डिस्चार्ज करके देगा। सही है। और आपकी बैटरी जो होगी वो स्लो पावर को डिस्चार्ज करती है बनिस्बत बैटरी कैपेसिटर के। कैपेसिटर जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी दे सकता है, लेकिन छोटे टाइम पीरियड के लिए। बैटरी ऐसे नहीं, बैटरी रिलीज़ तो बहुत कम करती है पावर को, एनर्जी को एकदम से नहीं करती, वो स्लोली डिस्चार्ज होती है, स्लोली चार्ज होती है, लेकिन क्या है वो बहुत वक्त के लिए चल सकती है। जैसे कि देख सकते हैं बैटरी इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। ये कॉम्बिनेशन होती है, माना एक से ज़्यादा जो सेल्स का मजमुआ होता है उसको हम बैटरी कहते हैं, और ये केमिकल एनर्जी को स्टोर कर रही होती है अंदर। सही है। स्टैटिक फॉर्म के अंदर ये स्टोर कर रही होती है। इसमें क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होती है। अब देखें बेसिक ये एक डिफरेंस था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में आप चार्जिंग रेट भी ज़्यादा होता है, डिस्चार्जिंग रेट भी, लेकिन इसमें क्या है कि आपकी बैटरी कहाँ यूज़ होती है, डीसी। सिंपली कहाँ हम उसको बोलते हैं डीसी पावर फॉर्म में होती है। सही है। वो डीसी करती है, फिर हम उसको कन्वर्ट करके एसी में करते हैं। बैटरी जो होती है वो डीसी में करती है, आपका कैपेसिटर जो होता है वो एसी में करता है, डीसी में वो नहीं करता। सही है। पावर को स्टोर, एनर्जी को स्टोर। जैसे कि आप ये डायग्राम है, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपकी जो छोटा सेल इज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, तो ये एक बैटरी भी कह रहे हैं। तो इसमें क्या है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, यहाँ पे केमिकल एनर्जी की फॉर्म में हो रही है बैटरी के अंदर। सही है। दूसरा इसमें क्या है कि बैटरी जो है और आपका जो है कैपेसिटर, दोनों को हम क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। सही है। वो दोनों की क्या है फॉर्मेशन, माना स्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस क्या है, एक केमिकल एनर्जी में कर रहा होता है, दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर कर रहा होता है। सही है। फिर उसके बाद ये जो मेजर इनका जो डिफरेंस बताया गया वो ये है कि इनका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट का डिफरेंस है। फिर उसके बाद चलते हैं तो इनका जो दूसरा मेन डिफरेंस है टेम्परेचर। टेम्परेचर माना कौन से टेम्परेचर पे बैटरी काम कर सकती है, कौन से टेम्परेचर पे जो है आपकी कैपेसिटर जो है बेहतर रहेगा, वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लाइफ साइकिल देखा जाए, कौन से ज़्यादा पीरियड के लिए काम कर सकती है। सही है। फिर दूसरे 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 इसके टर्मिनोलॉजी है। अब देख सकते हैं ये इसका कंपैरिजन एक चार्ट है बेसिक सा। अब इसमें एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि आपकी एक जगह पे कैपेसिटर है, सही है, और दूसरी साइड पे आपका बैटरी है। कैपेसिटर ये बता रहा है कि जो आपका कैपेसिटर जो है ना वो क्या कर रहा है, इधर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। यहाँ पे बैटरी क्या कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रही है
पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करे इन द केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, सही है, और फिर कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कन्वर्जन जब होगी तो लॉसेज भी होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे इट इज़ अ पैसिव कंपोनेंट, ये आपका जो कैपेसिटर है वो पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं यूटिलाइज करते हैं, सही है, माना यूटिलिटी कंपोनेंट होते हैं। एक्टिव कंपोनेंट जो सोर्स होते हैं जो आपको पावर प्रोवाइड करें। फिर उसके बाद कैपेसिटर जो है उसमें क्या है, लो एनर्जी डेंसिटी देन अ बैटरी, माना उसकी एनर्जी डेंसिटी जो होती है ना वो लो होती है कंपेरिजन टू बैटरी की। डेंसिटी मुराद के उसमें वजन और उसके जो है ना पर वाट पर किलो माना उसके वेट के बनिस्बत, माना उसमें जितना पावर है और उसका वेट है उसके का निस्बत वो लो होती है। बैटरी जो होती है वो हाई होती है बनिस्बत कैपेसिटर के। अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जैसे बात की जाए इसके चौथे पॉइंट की तरफ, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट फास्ट होता है कैपेसिटर का कंपेरिजन टू बैटरी, माना वो चार्ज भी जल्दी होती है कैपेसिटर और डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाता है कंपेरिजन टू। आप देखा जाए बैटरी के, बैटरी में से नहीं होता। बैटरी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट कंपेरेटिवली स्लो होता है केमिकल एनर्जी की वजह से, कन्वर्जन की वजह से कन्वर्जन हो रहा है, उसमें कन्वर्जन नहीं हो रहा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस है इस वजह से। डिस्चार्जिंग इंटेंसिटी इसकी है, डिस्चार्जिंग इंटेंस है, सही है, मतलब डिस्चार्ज एकदम से हो जाती है, देर नहीं लगाती, जल्दी से डिस्चार्ज हो गए, सही है। रनिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसका डिस्चार्जिंग लो है तो ये बहुत ज़्यादा वक्त के लिए चल जाती है। फिर चलते हैं वोल्टेज की पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपेसिटर जो है वोल्टेज डिक्रीज रैपिडली वाइल डिस्चार्जिंग, मतलब उसकी वोल्टेज एकदम से गिर जाती है, सही है, जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बैटरी में थ्रू आउट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, माना आपका डिस्चार्जिंग रेट माना फॉर एग्जांपल वो 100% चार्ज है या 25% चार्ज है, उसकी कांस्टेंट रहेगी वोल्टेज। हाई कॉस्ट होती है कैपेसिटर की कंपेरेटिव टू बैटरी, चीपर होती है, मतलब बैटरी की कॉस्ट कम होती है लेकिन बैटरी हैवी होती है, हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, तो बैटरी का और उसका थोड़ा बहुत फ़र्क है। लेकिन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैपेसिटर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, माना वो पावर की रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फॉर एग्जांपल वो 5 वाट दे रहा है तो वो देगा तो वो उसको आपको कम रेटिंग में देगा, सही है, कम पावर की माना उसमें बुनियाद पे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलोवाट का कैपेसिटर है जो 1 किलोवाट पावर दे सकता है कंपैरिजन टू बैटरी, तो वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी कैपेसिटर की बनिस्बत बैटरी का। फिर चलते हैं कैपेसिटर इज कंपोज ऑफ अ थिन शीट मेटेलिक टुगेदर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। अब जो इसमें इंसुलेशन मीडियम होता है वो शीट्स और फॉइल्स और पेपर्स और दिस टाइप ऑफ मटेरियल यूज होता है। बैटरी में ऐसे नहीं होता, बैटरी में जो होता है या मेटल यूज होते हैं या केमिकल्स यूज होते हैं, सही है। अब जैसे कि एक देख सकते हैं ये एक परफॉर्मेंस का कर्व है, इस कर्व में जो है आपको ये भी इसमें परफॉर्मेंस का है। अब इसमें यहाँ पे एक टाइप है जिसको सुपर कैपेसिटर बोलते हैं, माना जो बहुत बड़ा स्पीड से जो है माना जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो है, और एक लिथियम बैटरी है, ये भी एक अच्छी बैटरी जो टाइप में आती है, लिथियम आयन बैटरी वो है। अब इन दोनों का कंपैरिजन कराया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल कौन सी बेहतर है, ये डिफरेंट पैरामीटर जो है इनकी बुनियाद पे। अब देख सकते हैं कि फंक्शन के ये पैरामीटर है चार्जिंग टाइम। अब चार्जिंग टाइम जो कैपेसिटर है उसको बहुत कम लगता है, 1 से 10 सेकंड लगते हैं। अब देख सकते हैं कि इसका टाइम बहुत कम है, 1 से 10 सेकंड में ये चार्ज और डिस्चार्ज हो जाता है, चार्जिंग टाइम है ये। अब इसका चार्जिंग टाइम 10 से 60 मिनट माना 1 घंटा तकरीबन लग सकता है इसको चार्ज होने में बैटरी को। लाइफ साइकिल देखा जाए माना टाइम पीरियड ये कितना वक्त चल सकती है, लाइफ साइकिल से मुराद होता है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पीरियड में इतने वक्त तक चल। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है कैपेसिटर की ये 1 मिलियन से लेकर 10,000 घंटे, माना 1 मिलियन से लेकर 10,000 घंटे तक और 30,000 घंटे तक चल सकती है। बनिस्बत बैटरी के देखा जाए तो 500 से लेकर और हायर, माना ये इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है माना इसकी लाइफ टाइम की, लाइफ साइकिल की देखा जाए। सेल वोल्टेज, अब सेल की जो वोल्टेज होती है वो तकरीबन 2 से 3 वोल्ट होती है, यहाँ पे भी देखा जाए तो इसकी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन वही है, लेकिन क्या कांस्टेंट रहेगी। स्पेसिफिक एनर्जी, माना स्पेसिफिक एनर्जी से मुराद है कि 1 किलो के वज़न में ये कितने वाट आवर पावर आपको प्रोवाइड कर सकती है एनर्जी के पॉइंट में। ये 5 तक होता है, माना इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, माना आप बड़ी रेटिंग पे जाएंगे तो इतना ज़्यादा इसका स्पेसिफिक नहीं है, 5 वाट है इतने वज़न के हिसाब से। लेकिन इसका देखा जाए स्पेसिफिक जो एनर्जी है वो 100 से लेकर 200 तक है, सही है। स्पेसिफिक पावर की बात की जाए तो वाट पर किलोग्राम, माना 1 वाट देने के लिए कितने किलोग्राम इसको रिक्वायर्ड है। तो इसकी कैपेसिटी जो है अप टू 10,000 मतलब 10,000 से ज़्यादा है सुपर कैपेसिटर की।
सही है। इसकी देखा जाए तो 1 से 3 हज़ार तक की है, तो इसकी कैपेसिटी कम है बनिस्बत कैपेसिटर के बैटरी की, क्योंकि आप देखेंगे कि बैटरी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। पावर माना वो जितना पावर देगी उतना उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो जाए। तो इसके 3 हज़ार से 1 हज़ार से 3 हज़ार, लेकिन ये अप टू 10,000 होती है, माना 10 हज़ार तक जा सकती है, तो ये ज़्यादा दे सकती है वाट के बनिस्बत किलोग्राम। फिर उसके बाद आती है कॉस्ट पर वाट आवर, माना एक घंटा 1 वाट का पावर देने के लिए इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी कैपेसिटर की, $20। लेकिन इसकी कॉस्ट कम पड़ेगी, बैटरी की कॉस्ट कम होती है, माना वो आपको पावर देगी तो वो तकरीबन 50 से $1 में दे सकती है। सही है। फिर स्पेसिफिक लाइफ देखी जाए, जैसे इन व्हीकल्स में इसकी माना व्हीकल्स की बात करिए कि इस व्हीकल्स में डिफरेंट होती है, और जब यूपीएस या किसी और में यूज़ किया जाए डिफरेंट होती है, क्योंकि व्हीकल्स में हम डीसी पावर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल में यूपीएस या यहाँ यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन होती है आपकी खास तौर पे बैटरी में, तो उसकी लाइफ टाइम और कम हो जाएगी, 5 to 10 ईयर यहाँ बताई जा रही है व्हीकल के अंदर, व्हीकल का मतलब गाड़ी के अंदर, और आपकी वैसे यूज़ करेंगे तो 1 से 2 साल 3 साल इतनी ज़्यादा वक्त नहीं चल पाती। लेकिन कैपेसिटर देखा जाए 10 से 15 साल चल सकता है, तो कैपेसिटर मोस्टली चलते ही एसी में है। सही है। फिर जाए चार्जिंग टेम्परेचर, चार्जिंग टेम्परेचर देखा जाए ये -40 से लेकर 65 डिग्री तक चल सकता है। सही है। और आपका बैटरी का देखा जाए तो 0 से माना ये -डिग्री में बैटरी इतनी अच्छी काम नहीं करती, और 45 सेल्सियस पे माना हाई टेम्परेचर पे, और माना जो है मनफी पे ये काम इतना अच्छा नहीं कर पाएगी बैटरी जितना भी कैपेसिटर कर पाए। डिस्चार्जिंग का टेम्परेचर देखा जाए तो वो भी इसका -40 से 65 तक मज़े से काम करेगा, और यहाँ पे देखा जाए तो -20 से डिस्चार्जिंग बैटरी का बहुत अच्छा है कंपैरिजन टू आपका कैपेसिटर। सही है। फिर एक और इसका एस्पेक्ट देखा जाए कंपैरिजन का, बैटरी और कैपेसिटर। अब प्रोज से मुराद उसके फ़ायदे और कौन से मुराद है उसके डिसएडवांटेज नुकसान। अब फ़ायदे में क्या है कि बैटरी जो होती है पावर डेंसिटी होती है, और पावर डेंसिटी उसमें अच्छी होती है बैटरी की, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, बैटरी का लीकेज करंट कैपेसिटर से कम होता है, बेहतर होता है। सही है। कांस्टेंट वोल्टेज देती है आपको, किसी भी माना ऑफ है ऑन है तो आपको कांस्टेंट पावर देगी बैटरी। सही है। इसी तरीके से जब आप देखे जाए कैपेसिटर पे लॉन्गर साइकिल लाइफ होती है, माना लॉन्गर वक्त के लिए, लंबे वक्त के लिए चल सकता है कैपेसिटर बनिस्बत बैटरी के। हाई लोड करंट होता है, माना वो हाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट प्रोवाइड कर सकता है। शॉर्टर टाइम चार्जिंग, शॉर्टर टाइम माना जल्दी चार्ज हो जाता है। एक्सीलेंट टेम्परेचर परफॉर्मेंस, माना टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से टेम्परेचर पे चलाया जाए तो ये उससे बेहतर होता है बैटरी से। नुकसानात की बात की जाए तो लिमिटेड लाइफ साइकिल होती है, माना कुछ वक्त के लिए इसकी टाइम लाइफ साइकिल, माना ये कितने वक्त चल सकती है, बहुत कम वक्त चल सकती है। वोल्टेज और करंट लिमिटेशंस होती हैं इसमें। लॉन्गर चार्जिंग टाइम, बहुत ज़्यादा चार्जिंग पे लेती है टाइम बैटरी। मोर टेम्परेचर सेंसिटिव देन अ कैपेसिटर, माना टेम्परेचर सेंसिटिव ज़्यादा होती है बैटरी कंपेरिजन टू आपका कैपेसिटर देखा जाए। अब कैपेसिटर के में क्या है, लो स्पेसिफिक एनर्जी है। सही है। फिर उसके बाद लीनियर डिस्चार्जिंग वोल्टेज है, इसकी वोल्टेज जो है लीनियरली डिस्चार्ज हो रही होती है जैसे कि कैपेसिटर यूटिलाइज होता है। फिर उसके बाद हाई सेल्फ डिस्चार्जिंग है, इसका डिस्चार्जिंग जो होता है हाई होता है, सेल्फ डिस्चार्जिंग माना बहुत ज़्यादा हाई होता है। और हाई कॉस्ट पर वाट होती है, माना इसकी बहुत ज़्यादा महंगी होती है कॉस्ट, माना 1 वाट देने के लिए तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है आपको क्या, कैपेसिटर बनिस्बत बैटरी।